कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने देख रखा है, ठीक है, उसमें स्लिट विड्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो कि जो YDSC सेटअप था उसमें हमने क्या किया था, स्लिट कैसे बनाई थी, हमने कार्डबोर्ड की एक शीट ली थी और कार्डबोर्ड की शीट पर हमने क्या किया था, स्लिट बनाई थी। बोलो यही तो किया था ना। तो अब जरा एक चीज समझना, जरा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास इस तरीके से कार्डबोर्ड की शीट है, ठीक है भैया, और इस कार्डबोर्ड की शीट पर बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, पावर का, इंटेंसिटी का, एनर्जी का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। और हम यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर एक स्लिट बनाते हैं, ठीक है, एक स्लिट आपने तैयार की, इसी तरीके से यहां पर आपने एक स्लिट तैयार कर दी। बोलो अब जो आपने यहां पर स्लिट तैयार की है, जैसे मान लो ये स्लिट हो गई S1 और ये स्लिट क्या हो गई S2, तो दोनों स्लिट के कुछ डायमेंशंस होंगे। आप समझ रहे हैं स्लिट का मतलब क्या है, वो ओपनिंग जहां से लाइट आगे जाएगी, है ना, बाकी तो ओपेक है, वहां से तो लाइट नहीं जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप देखो तो बाकी पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसा है, ओपेक है, यहां से लाइट आगे नहीं जा सकती, लाइट कहां से जाएगी, स्लिट से ही तो जाएगी। बोलो भैया, तो यहां पर हमने क्या किया, स्लिट ले ली दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। अब ये जो दो स्लिट हैं इनकी कुछ थिकनेस होगी, मतलब कि विड्थ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो थिकनेस या विड्थ, तो हम यहां विड्थ ले लेते हैं, तो ये विड्थ ले लिया और ये लेंथ ले ली हमने, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर ये जो विड्थ है इसकी, ये जो इसकी विड्थ है, ये भैया विड्थ हम ले लेते हैं W1, ठीक है, और इसकी जो विड्थ हम ले लेते हैं वो यहां पर क्या है, W2। बाकी अगर हम लेंथ की बात करें तो हम इनकी लेंथ सेम ले लेते हैं, दोनों की लेंथ हम L ले लेते हैं, ठीक है, L लेंथ इसकी भी ले लिया हमने और इसकी लेंथ भी कितनी है, L है। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो हमने स्लिट कंसीडर की है, दोनों स्लिट की विड्थ सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है, W1 W2। और लेंथ की बात करें, लेंथ सेम है कि अलग है, लेंथ सेम है, विड्थ अलग ले ली, ठीक है। आप चाहो तो लेंथ भी अलग ले सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ विड्थ को अलग अलग कर रहे हैं, लेंथ सेम लेके चल रहे हैं, सही है। अब जरा एक चीज और सुनो, मान लो यहां से लाइट आ रही है, सुनना जाओ ध्यान से, यहां से लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और ये जो लाइट है वो मान लीजिए दोनों स्लिट पर पड़ती है, ठीक है, और दोनों स्लिट पर ये लाइट होकर के फिर कहां पर जाएगी बताओ जरा, स्क्रीन पे जाएगी, स्क्रीन पे जाएगी। तो स्क्रीन मान लीजिए यहां पर कहीं है, थोड़ा सा आगे यहां पर कहीं ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। और अगर आपको पता हो कि हम करते क्या थे, यहां से जो भी लाइट वहां पहुंचेगी हम स्क्रीन पर देखते थे क्या इंटेंसिटी है, इस लाइट की इंटेंसिटी यहां पर स्क्रीन पर कितनी है, इस स्लिट की लाइट की इंटेंसिटी स्क्रीन पे कितनी है, तो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी होती थी वो हम I1 और I2 लेके चलते थे, ठीक है। तो भैया जरा एक दो पॉइंट आप समझना, जरा भैया सुनना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं इस लाइट की इंटेंसिटी सपोज I ले लेता हूं, आप लोग को इंटेंसिटी का मतलब क्लियर है थोड़ा थोड़ा भैया, इंटेंसिटी का मतलब पता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है, अभी हटा देते हैं, पहले थोड़ा समझ लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो यहां से एनर्जी आगे जा रही है, ठीक है, यहां से मान लीजिए एनर्जी आगे की ओर जा रही है, और यहां पर मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूं, ए, छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर कर लिया ए। बताओ इस एरिया के अंदर से कुछ एनर्जी जाएगी, बोलो। तो मान लीजिए डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा टी टाइम में निकल गई, ठीक है भाई, जो आपने एरिया लिया उसमें से डेल्टा टी टाइम में कितनी एनर्जी आगे निकल गई, डेल्टा यू एनर्जी निकल गई। अब आप जरा मुझे ये बताओ कितनी एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया से निकली, तीन फैक्टर आ रहे हैं, कितनी एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया से निकली, तो डेल्टा यू की एनर्जी एरिया ए से डेल्टा टी टाइम में निकल गई। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि भाई एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी है, मतलब कि
क्या मैं बोल रहा हूं कि यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है, यही तो मैं बात कर रहा हूं। तो एरिया ए से कितनी एनर्जी निकली, डेल्टा यू, तो यूनिट एरिया से कितनी निकलेगी, डेल्टा यू बाय ए। बात समझ में आ रही? तो हम क्या बोले, सुनो, तो यहां पर क्या हम बोलेंगे कि भाई यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है, तो आप कहोगे डेल्टा यू की एनर्जी एरिया ए से डेल्टा टी टाइम में निकल गई। जब हमें पता है यूनिट में निकालना होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं उससे। जैसे एरिया ए से डेल्टा यू एनर्जी निकली, तो यूनिट एरिया से कितनी निकली, बाय एरिया। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा यू एनर्जी निकल गई, तो यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकल गई, बाय डेल्टा टी। तो भैया ये चीज जो आपको मिली, ये क्या बता रही है, ये क्या है कि यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है, यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकल गई। इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी कि आई। क्या यहां तक क्लियर है बात? तो यहां पर अपने को यह पता चल गया कि भाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है। अरे कुछ बोलो, ठीक। अब जरा वापस यहां पर आ जाओ। जब मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि लाइट आ रही, मतलब एनर्जी आ रही है, और उस एनर्जी की इंटेंसिटी कितनी है, आई, ठीक है। आई का मतलब क्या है कि यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल जाएगी, वो इंटेंसिटी होती है। अब ये इंटेंसिटी आके इस पर गिरी, ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। आप बताओ, एक टर्म होता है पावर। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखा है, इसी को हम बोलते हैं पावर। पर सेकंड एनर्जी ट्रांसफर, पावर। पर सेकंड कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पावर। तो आप जरा ये बताओ, अगर मैं यहां देखूं तो क्या इंटेंसिटी को मैं पावर पर यूनिट एरिया नहीं लिख सकता? बोलो, कुछ बोला करो भैया। ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है इसको पावर लिख दिया, तो इंटेंसिटी आ गई पावर पर यूनिट एरिया। कोई समस्या इसमें? अब अगर मुझे यहां से पावर कैलकुलेट करनी हो कि कितनी पावर हमें मिल रही है या कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, तो जरा बताओ वो पावर क्या आ जाएगी? तो पावर आपको मिल जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया। बोलो सही है? अगर आपको पावर निकालनी हो तो इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी पावर उस एरिया से निकल रही वो मिल जाएगी। जरा यहां पर आ जाओ, आप मुझे बताओ कि जब ये लाइट दोनों स्लिट पर गिरेगी, समझना, स्लिट 1 जो आपको दिख रही है उसका एरिया कितना है, स्लिट 1 का एरिया कितना है, तो लेंथ इंटू W1। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं स्लिट 2 का एरिया कितना है, तो लेंथ इंटू W2। और भैया जो एरिया है अगर उसको हम इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करते तो पावर कितनी ट्रांसफर हुई वो मिल जाएगी। तो आप ये बताइए स्लिट 1 की पावर क्या होगी, स्लिट 1 से कितनी पावर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम पावर देखें, सुनना ध्यान से भैया, अगर हम पावर की बात करें, ठीक है, पावर थ्रू स्लिट 1, चलो बताओ, तो इसको मैं P1 लिख देता हूं। क्या ये I इंटू एरिया हो गया? बोलो, एग्जाम में हो सकता है कि वहां पर L और W1 ना दे, वहां पर सर्कुलर स्लिट दे दे, उसकी रेडियस दे दे, तो एरिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, इसलिए रट करके नहीं चल सकते। समझ रहे हैं? क्या आपने कुछ भी यहां रट लिया गड़बड़ हो जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा मॉड्यूल में, कहीं और कहीं इधर उधर, वहां सीधे सीधे लिख देते इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ, और क्वेश्चन हो भी जाते हैं, लेकिन उस पर कंडीशन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ के चलना हर एक चीज। बताओ स्लिट 1 से कितनी पावर जा रही है, तो पावर क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया जब तुम निकालोगे तो आएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो भैया यहां पर अगर देखो तो P1 क्या हो गया, I इंटू और लेंथ इंटू W1। अरे है कि नहीं? इसी तरह का स्लिट 2 से कितनी पावर गई, स्लिट 2 से कितनी पावर आगे जा रही है, वो पावर कितनी आएगी, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा, L इंटू W2। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर स्लिट है इसलिए मैं L इंटू W लगा रहा हूं। अगर सर्कुलर स्लिट होती तो एरिया पाई आर स्क्वायर रखना पड़ता। समझ आ रहा है? इसलिए ये बहुत जरूरी है ये चीज समझना, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू। हाँ, तो यहां तक हम पहुंच गए। ये क्या चीज है बताओ, कुछ बोलो भैया, इधर देखो सामने, ये क्या आ रहा है, ये पावर है जो इससे आगे बढ़ रही है। मतलब स्लिट 1 से कितनी पावर पास हुई और स्लिट 2 से कितनी पावर पास हुई, वो पावर मिल गई। बताओ, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने जा रहा हूं कि पावर से एक नई इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं।
समझना, एक वो इंटेंसिटी है जो इस स्लिट पर गिर रही है, इन दोनों स्लिट पर जो लाइट गिरी उसकी इंटेंसिटी आई थी। जब ये लाइट इस पर गिरी तो इन्होंने पावर एमिट की, वो पावर कितनी एमिट की वो निकाल ली हमने। अब जो यहां से एमिट किया वो स्क्रीन तक पहुंचेगा, तो स्क्रीन पर क्या इफेक्ट होगा इसका वो हमें देखना है, ठीक है। अरे को समझ आ रहा है? चलो भैया, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अब मैं एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं, कुछ नई थ्योरी है, इससे हट करके जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, मैं एक एक के लिए बता रहा हूं, पहले पॉइंट सोर्स लेते हैं। आप ये बताओ, अगर लाइट का कोई पॉइंट सोर्स है तो क्या वो हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा? बोलो। यानी कि जो पॉइंट सोर्स है इस डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, इधर एमिट करेगा, इधर। ये 2D में एमिट करेगा कि 3D में एमिट करेगा? 3D में। ड्रॉ भले ही हम किस में कर रहे हैं, 2D में, लेकिन जो ये एनर्जी एमिट कर रहा है वो किस में कर रहा है, 3D में कर रहा है। तो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है। ऐसे सोच के देखो 3D में कि एक पॉइंट सोर्स है, हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है, ये लाइट सब जगह जा रही है, समझ रहे हो? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं एक स्फीयर लूं, क्या लूं? एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, समझना, जिस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, बोलो। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है। तो हमने एक स्फीयर ले लिया और ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस है मान लीजिए r। कितनी रेडियस है? r। तो आप जरा एक पॉइंट बताओ मुझे, यहां से ये जो पॉइंट है, समझना, यहां अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो बताओ ये पॉइंट सोर्स से कितनी दूर है? r। भाई इसकी जो रेडियस है उतना ही दूर होगा। आप मुझे ये बताओ, जो भी ये एनर्जी एमिट कर रहा है वो आगे बढ़ते 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 इसी स्फीयर से क्रॉस होगी कि नहीं होगी? जो भी इसने पर सेकंड जो भी एनर्जी एमिट कर रहा है, जो भी एनर्जी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही, वो इसी एरिया से तो निकल के जाएगी। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या मुझे पता करना हो? इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट सोर्स। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो बताओ पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी थी कि कितनी पावर एमिट कर रहे हो और वो पावर कितने एरिया से ट्रांसफर हो रही है, दोनों बातें। तो अगर तुम यहां से r डिस्टेंस पर पता करना चाहते हो इंटेंसिटी कितनी है, पावर मान लो इसने p एमिट की है, कितनी पावर एमिट की? p। तो p पावर इसने एमिट की, और जो पावर इसने एमिट की वो r डिस्टेंस पर देखें तो कितने एरिया से जा रही होगी? इस स्फीयर के एरिया से। बोलो तो जरा बताओ पावर कितनी एमिट की? p। और ये पावर कितने एरिया से निकलेगी? 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर है, सर्कल नहीं है। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो आप जरा मुझे ये बताओ, जो इंटेंसिटी है r डिस्टेंस पर, मतलब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। बोलो आएगी कि नहीं? पाई r स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तो अगर यहां से p पावर एमिट हो रही है तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी? p अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ये जो इंटेंसिटी है r डिस्टेंस पर वो किसके प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बोलो है या नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पॉइंट सोर्स की वजह से r डिस्टेंस पर अगर तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है तो उसने कितनी पावर एमिट की डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर कर देना, इंटेंसिटी मिल जाएगी। बोलो सही है? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर एमिटेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। एक बात बताओ, ये सारी चीजें अभी किसके लिए की हमने? पॉइंट सोर्स के लिए की हैं। अगर हम यहां पर कोई लीनियर सोर्स ले लें, कैसा? कोई लाइन सोर्स, ठीक है,
तो लाइन सोर्स के लिए यही चीज जरा समझिएगा भैया, जरा समझ रहा। आप लोग को वेव फ्रंट का कुछ आइडिया है? सब कुछ पढ़ा रखा है। वेव फ्रंट का अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो एक मजेदार कॉन्सेप्ट आएगा। मान लो ये कोई लाइन सोर्स है, बताओ लाइन सोर्स किस तरह से लाइट एमिट करता है? जैसे लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है वैसे, तो लाइन सोर्स है तो कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? मतलब ऐसे लगेगा जैसे सिलिंड्रिकल सरफेस से लाइट बाहर जा रही है। तो अगर आप देखो, समझना जरा, तो ये ऐसे 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 लाइट एमिट करेगा, ठीक है, ऐसे लाइट एमिट करेगा। तो अगर हम क्या करें, एक इसके लिए जो सरफेस लेनी चाहिए वो कैसी लेनी चाहिए? बोलो, इसके लिए जो सरफेस लेनी चाहिए वो किस तरह की लेनी चाहिए? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सरफेस लेनी चाहिए। अरे सही है ना? इससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है? सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ले ली। अच्छा, ये जो सिलेंडर हमने लिया है, मान लीजिए इसकी लेंथ है L, कितनी लेंथ है? L, और इसकी जो रेडियस है वो आप लेट कर लो कि R है, ठीक है? इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R है। तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, जो भी ये एनर्जी एमिट करेगा वो निकलेगी तो यहीं से ना? बोलो, इस लाइन सोर्स ने जो भी एनर्जी एमिट की है लेंथ L में, L लेंथ में जितनी भी एनर्जी उसने एमिट की है, वैसे कितना भी बढ़ाओ, इस लाइन सोर्स की जो लेंथ L है वो जितना भी एनर्जी एमिट कर रही है वो निकलेगी तो इसी सिलेंडर से ना? अरे कुछ बोला करो भैया। तो मैं ऐसा मान लेता हूं यहां पर कि P यहां पर क्या है? पावर एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट लेंथ। भैया थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहां पर डायमेंशन अलग कर दी है। मतलब क्या है? P क्या है मेरे लिए कि इस सोर्स की यूनिट लेंथ कितना पावर एमिट कर रही है उसको मैंने P माना है। क्या मैंने बोला? सोर्स की यूनिट लेंथ कितना पावर एमिट कर रही वो P है। तो L लेंथ कितना पावर एमिट करेगी? अगर हम यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करें एट डिस्टेंस R, ठीक है, तो बताओ जरा R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या आएगी? अगर यहां से इंटेंसिटी निकालनी हो R डिस्टेंस पर, तो इंटेंसिटी क्या होती है बताओ? पावर अपॉन एरिया। बोलो भाई, पावर अपॉन एरिया। जरा मुझे एक बात बताओ, इसने यूनिट लेंथ से कितनी पावर एमिट की? कभी दिमाग चलाया करो, ऐसे बंद दिमाग के साथ बैठते हो। इसकी यूनिट लेंथ से कितनी पावर एमिट हो रही है? P। तो L लेंथ से कितनी एमिट होगी? अरे P इंटू L भैया। होगी कि नहीं होगी भाई? अगर इसकी यूनिट लेंथ से P एमिट हो रही तो L लेंथ से कितनी एमिट होगी? अरे मल्टीप्लाई करोगे ना भैया। तो पावर कितनी निकली इसकी L लेंथ से? P इंटू L। और वो जो पावर निकली है वो किस एरिया को क्रॉस करेगी? सिलेंडर का एरिया। अरे वॉल्यूम बता रहे हो, एरिया चाहिए इसका, एरिया। तो भैया मैं बता रहा हूं, सुनो तुम लोग, इसका एरिया होगा ये 2 पाई आर है, ये लेंथ कितनी? 2 पाई आर, और लेंथ कितनी? L। तो ये वाला एरिया कितना हुआ? सिलेंड्रिकल एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है? L से L उड़ गया। जरा बताओ इंटेंसिटी कितनी आई? P अपॉन 2 पाई आर। अरे आई कि नहीं आई? अब बताओ ये जो इंटेंसिटी आ रही, क्या अगेन ये एमिटेड पावर के प्रोपोर्शनल है? हाँ, ये पावर जो एमिट हो रही है वो यूनिट लेंथ की पावर है, लेकिन जो भी इंटेंसिटी आ रही है वो पावर के प्रोपोर्शनल है भैया। तो I प्रोपोर्शनल टू P। ये P क्या था बताओ जरा? पावर एमिटेड पर यूनिट लेंथ, इसके प्रोपोर्शनल है। बोलो। अच्छा दूसरा, क्या ये इंटेंसिटी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अच्छा मैं ये बोल रहा हूं कि क्या, मैं ये कह रहा हूं जो इसके पहले आया था, अक्षत जी का आंसर आया P/L, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा था कि जो इससे पहले वाला केस था पॉइंट सोर्स वाला, एक बार जरा वो भी रिकॉल करते हैं। जो पॉइंट सोर्स वाला था उसमें इंटेंसिटी पावर के प्रोपोर्शनल थी और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। लाइन सोर्स वाले में देखे तो पावर के प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के साथ उसका कोई भी रिलेशन हो, बट पावर की तो प्रोपोर्शनल है। बोलो,
वो तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सोर्स वो आर के साथ अलग अलग तरह से रिलेट होती है। अगर पॉइंट सोर्स है तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लाइन सोर्स है तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के साथ कैसा भी रिलेशन हो। अरे बोलो भैया, लेकिन पावर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरी बात सुनना, जो मैं आपको जहां इन किस चीज के लिए सब बता रहा हूं, वापस यहां आ जाओ। जो लाइट इस पर गिर रही थी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई। आई सुना तो करो, मैंने पूछा क्या है, आंसर देना तो बहुत दूर की बात है, पहले यही समझ लो पूछा क्या है। ठीक है, पता नहीं कहां खोए रहते हैं। ये बताओ, जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही थी उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई। जब ये लाइट इन दोनों स्लिट पर गिरी तो ये दोनों स्लिट सोर्स की तरह काम करने लगे, और इन्होंने जो पावर एमिट की वो पावर क्या है, आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया। अरे बोलो भैया, अब इन्होंने तो अपनी अपनी पावर एमिट कर दी, ये लाइन सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अरे बोलो, अब चाहे लाइन सोर्स की तरह बिहेव करे चाहे पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करे, आर के साथ रिलेशन बदलेगा बट पावर के साथ तो प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको ले चलता हूं, जरा इधर आओ, यहां नहीं आगे बताते हैं, आओ। तो यहां पर बताओ, क्या ये स्लिट 1 है, क्या ये स्लिट 2 है। अरे बोलो भैया, बताओ ये कितनी पावर एमिट कर रही है, बोलो कितनी पावर एमिट कर रही है। अरे P1, और ये कितनी पावर एमिट कर रही है, P2। हमें P1 P2 पता है क्या है, I इंटू A1 I इंटू A2। अरे है या नहीं भैया, और वो I वो इंटेंसिटी है जो पहले इंसिडेंट हुई थी। अब जो हमें इंटेंसिटी निकाली वो कौन सी, जरा समझो। अब यहां से हम कहां चलेंगे, बोलो, यहां से हम चलेंगे स्क्रीन पर, कहां पर, स्क्रीन पर, जरा समझिएगा। तो यहां से चलो, यहां से आप यहां पर आ गए, यहां से आप यहां पर आ गए, बोलो भैया। अच्छा, दोनों सोर्सेज इतने पास पास हैं, जरा सुनना मेरी सारी बातें एक एक करके। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस आर मान रहा हूं तो ये वाली डिस्टेंस भी लगभग लगभग आर होगी, बोलो, याद करो, वही पुरानी बात है। दोनों सोर्स एक दूसरे के इतना पास हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस लो चाहे यहां से यहां तक की डिस्टेंस लो, लगभग सेम होंगी। थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस होता है जिसको तुम dy बाय डी कहते थे, बोलो भाई। नहीं आया कुछ समझ में। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला r है तो ये वाला भी r से कोई बहुत अलग नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेम होंगे। अब समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हम ये हटा करके, ठीक है, तुम लोग पता नहीं क्या समझ लो, ये R1 R2, तो बताओ R2 माइनस R1 अगर करोगे तो क्या आएगा, क्या वो dy बाय डी नहीं आएगा, बोलो। यानी कि अगर R1 को मैं R मान लूं तो R2 कितना होगा, R प्लस dy बाय डी। अरे बोलो भाई, अब ये dy बाय डी इस R के सामने बहुत छोटा है कि बड़ा है, अरे छोटा है भाई, छोटा। ये dy बाय डी पार्ट डिफरेंस बहुत छोटा पार्ट डिफरेंस था, याद करो, ये mm में होता था और ये मीटर में होता था, इसके सामने ये बहुत छोटा है। तो हम लगभग लगभग इसको R नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि हमें तो यहां पर डिस्टेंस से मतलब है ना। अब मैं ये सब क्यों इतना परेशान हो रहा हूं, जरा समझना इसके बाद। आप जरा बताओ, अगर मान लो यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट M ले लेते हैं, हमें पता करना है सोर्स 1 की वजह से पॉइंट M पर इंटेंसिटी क्या होगी, समझ रहे हो क्या मैंने बोला, इंटेंसिटी एट M ड्यू टू सोर्स S1 वो मैं मान लेता हूं I1 है, और इंटेंसिटी एट M ड्यू टू सोर्स S2 वो मैं मान लेता हूं I2। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये I1 I2 अलग है और वो I अलग है। एक लाइट आई थी जो स्लिट पर गिरी थी, उसकी इंटेंसिटी आई थी, उससे दोनों स्लिट पावर एमिट कर रही है, I इंटू A1 I इंटू A2। फिर उन पावर की वजह से इस स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पर हम दोनों की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी निकालना है, वो I1 I2 है, सही है। अब सुनो, अगर ये पॉइंट सोर्स होता, अगर ये रिस्पॉन्स बड़ा बेकार आता है, अगर ये पॉइंट सोर्स होता तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होती, P1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और R1 R2 मैं कह रहा हूं दोनों सेम मान लो R, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या आती, P1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या आती, P2 अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर, मतलब नीचे तो 4 पाई आर स्क्वायर सेम आता, बस P1 P2 तो आता। अच्छा अगर ये लाइन सोर्स होते तो इसकी वजह से यहां पर P1 अपॉन 2 पाई आर था भैया, P अपॉन 2 पाई आर। अगर लाइन सोर्स होते तो इसकी वजह से यहां पर P1 अपॉन 2 पाई आर, इसकी वजह से P2 अपॉन 2 पाई आर। यार नीचे तो सेम ही आ रहा है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी I1 I2 मान लूं तो ये जो I है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पावर के। अरे बोलो भाई। तो अगर मैं I1 अपॉन I2 करता हूं तो क्या ये P1 अपॉन P2 नहीं हो जाएगा? फिर नहीं बोल रहे हो? मैंने आपको सब करके दिखाया, पॉइंट सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए, प्लेनर और बचा था, उसमें तो कुछ होता ही नहीं, सेम ही रहता है। तो मैंने दोनों के लिए आपको करके दिखाया, नीचे आर के साथ वेरिएशन भले अलग हो बट प्रोपोर्शनलिटी तो पावर के साथ है। अरे यार आर तो सेम है ना, तो वो तो वैसे ही सेम हो गया, बस पावर ही तो अलग है। तो बताओ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जो रेशियो इंटेंसिटी का वही रेशियो। और बताओ पावर क्या थी? आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया। अरे बोलो भाई, आई से आई उड़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी रेशियो है वो स्लिट का एरिया रेशियो होगा। कुछ बोलो। मैं कह रहा हूं कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर दोनों स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी मिल रही है उसका रेशियो किसके रेशियो के इक्वल होगा? एरिया के रेशियो के इक्वल। ये एरिया किसका है? ये है एरिया ऑफ स्लिट 1 और ये है एरिया ऑफ स्लिट 2। एरिया कहां सेम है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये L ये W1, ये L ये W2, जो हम लोगों ने इनिशियली YDSC लिया था उसमें एरिया सेम था। यहां पर देखो एरिया क्या है, वो यही तो S1 S2 है। मैं कह रहा हूं अगर पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो, मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, कोई भी सोर्स हो, यहां आप मुझे बताओ स्लिट का एरिया किस बात पे डिपेंड करेगा? उसके डायमेंशन पे। वो तो मैंने जस्ट ड्रॉ किया है पॉइंट, वो पॉइंट है नहीं, बार बार ये थोड़ी ड्रॉ करेंगे, एक बार मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या समझना है भाई, ये स्लिट 1 है तो स्लिट 1 का एरिया और स्लिट 2 का एरिया अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। अगर पॉइंट बनाना है तो तुम ये ले सकते थे, मान लो ऐसा होता, मैं 2 पॉइंट सोर्स यहां पर ले लेता, मतलब 2 सर्कुलर स्लिट ले लेता छोटी छोटी, इसकी रेडियस ए होती, इसकी रेडियस बी होती, तो एरिया क्या आता? पाई ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर। पूछो भाई पूछो। ये कौन सा व्यू है? ये फ्रंट व्यू ही है जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भैया तुम्हें कैसे भी देखो, रेक्टेंगुलर स्लिट है, जब तुम सामने से देखोगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है? कहां ऐसे है? कहां पर? यहां पर ऊपर नीचे भैया, वो तुम्हें तो ऐसे तो स्क्रीन भी ये है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये है स्क्रीन सामने लगी है, ऐसे जा रहा है, ठीक है? अरे अब बार बार उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता ना। अब मान लो मैं अगर ऐसे दिखाऊं कि ये S1 ये S2 है और ये D ऐसे है और तुम ऐसे कहो 3D में इमेजिन करो, नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उसको ऐसे प्लेन में बना देते हैं। तुम्हें करना क्या, मैं वही पूछ रहा हूं उसका। भैया आप समझे नहीं, मैंने कहा दोनों के बीच की सेपरेशन D है, मैं कोई भी व्यू बनाऊं, ठीक है, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं बना पाएंगे। आप अगर इसका कोई व्यू देख रहे हो तो वो इसके साथ मैच नहीं होगा, आप समझ रहे हैं भैया? तो आप मुझे जरा ये बताओ, यहां पर हम आ गए कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर दोनों स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी I1 और I2 है वो उसका रेशियो किसके बराबर है? वो स्लिट के ओपनिंग एरिया के रेशियो के इक्वल है, सही है? तो I1/2 A1/2। अब सुनो ध्यान से, अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमने इनिशियल केस लिया था यहां पर, कि अगर इस तरह की स्लिट है, समझ रहे हो, रेक्टेंगुलर LW1 LW2, तो यहां के लिए बताओ इंटेंसिटी रेशियो क्या मिलेगा? बोलो बोलो। मतलब कि जो केस हम ले रहे हैं, मतलब ये वाला केस समझना, अगर ऐसा है, ऐसा ले रहे हैं, तो इसके लिए बताओ जरा I1/A2 क्या मिलेगा? तो एरिया एक का हो जाएगा LW1, दूसरे का है LW2, तो क्या ये W1/W2 नहीं हो गया? ये मिल जाएगा।
और जब तुम्हें इंटेंसिटी रेशियो मिल जाता है तो वहां से तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी और वहां तक जा सकते हो। आप समझ पा रहे हैं? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, करके देखो, अपने आप ही समझ आ जाएगा। सही है? देखो यहां पर अगर हम देखें, इस तरीके से ये कार्डबोर्ड की शीट है, और इस शीट पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास दो स्लिट है। सही है भैया? और ये जो दोनों स्लिट है इनकी लेंथ सेम है। ठीक है, लेंथ यहां पर दोनों की सेम है। विड्थ अगर हम बात करें तो इसकी विड्थ a है, इसकी विड्थ 2a है। अगर आप यहां पर देखो तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, मोनोक्रोमेटिक। और यहां पर आप स्क्रीन ले सकते हो आगे। ठीक है, ये ऐसे स्क्रीन है। ठीक है भैया, 3D व्यू। अच्छा, अब करना क्या है आपको, जरा समझिएगा। आपको ये बताना है कि स्क्रीन पर जो पैटर्न हमें मिलेगा वहां पर कुछ जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कुछ जगह पर मिनिमम होगी जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है भैया, 2 मिनट का टाइम है, बताइए जरा सॉल्व करके। चलो करते हैं जरा सॉल्व, जो भी है देखा जाएगा। भैया इधर देखिए, ध्यान दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इस स्लिट की वजह से यहां पर कुछ इंटेंसिटी होगी, इस स्लिट की वजह से यहां पर कुछ इंटेंसिटी होगी। इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर I1 I2 मान ले तो उसका रेशियो हम लिख सकते हैं। जरा बताओ, अगर मैं I1 और I2 का रेशियो लिखूं तो क्या वो एरिया का रेशियो होगा? और अगर एरिया लें तो बताओ, फर्स्ट स्लिट का एरिया L इंटू ए, सेकेंड स्लिट का एरिया L इंटू 2a। अब आप चाहो तो ऊपर नीचे ये इसको इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो बताओ जरा रेशियो क्या है? 1/2। यानी कि इंटेंसिटी का रेशियो आपको मिल रहा है 1/2। इट मींस कि अगर आप एक की इंटेंसिटी I लेते हो तो दूसरे की इंटेंसिटी 2I होगी। सुनना बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। अगर एक की इंटेंसिटी I है तो दूसरे की 2I है, क्योंकि रेशियो क्या है? 2 है या 1/2 है, उससे इतना ही समझ में आता है, एक की I तो दूसरे की 2I। अरे कुछ बोलो भाई। अब अगर अलग अलग इंटेंसिटी हमें मिल गई तो बताओ जरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2, और इसका स्क्वायर कर देते थे। बोलो भैया। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये हमें क्या मिल गया भाई? I तो बाहर आ गया, 1 प्लस √2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से अगर I मिनिमम देखें तो वो क्या होगा? जो बड़ी इंटेंसिटी है उसका रूट माइनस छोटी इंटेंसिटी उसका रूट, इसका स्क्वायर कर दो। तो भैया I तो बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा? √2 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आपको क्या मिल जाएगा? √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। अलग अलग स्क्वायर करो या पूरे का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। कर सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो अलग से? √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 को, अरे कुछ आता है? हाँ ना, कुछ तो पता ही नहीं चलता, बैठे रहते ऐसे, मतलब ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया, शौक लग गया है कोई। कुछ बोला तो करो भैया। नहीं आता है तो बताएंगे, आता है तो करके दिखाओ। इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बताओ, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, इसको कहते हैं कि अगर हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अच्छा वो छोड़ो, क्या कहते हैं उसको, आप जरा समझो। नीचे √2 माइनस 1 है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट होगा √2 प्लस 1, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दो। √2 माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, तो मैंने √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √2 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। अब जरा बताओ ऊपर क्या आ गया? √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे यही तो हुआ। √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, तो नीचे तो आ गया 1, और ऊपर क्या बन गया? √2 प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ जरा, इसको चाहो तो ओपन करो, ना ओपन करो वो आपकी मर्जी। अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा बताओ? √2, बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया 3 प्लस 2 √2।
भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, आप इसको लिखना ऐसे करना चाहे ऐसे करें, नहीं करना चाहे ना करें, ठीक। यही तो आएगा, तो शौक क्यों रहते हो। तो आप ये बताओ इस चीज को क्या हम √2+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा यहां आ जाओ, तुम चाहो तो इसको आगे जैसा मैंने बताया वहां सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। आप चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन ऐसे हैं कि वैसे हैं कि कैसे हैं, समझ रहे। बड़ा अच्छा काम बता रहे हो, मतलब तुम कह रहे हो कि a+b का होल स्क्वायर a²+b² कर दें, ये कहां से सीखा है भाई। भैया ऑप्शन में किस तरह के आंसर्स कैसे सेट किए गए उस पर डिपेंड करता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर इसके आगे कोई सॉल्व नहीं करेगा, यहीं तक रोका जाएगा इसको। मतलब आपने इंटेंसिटी को एरिया ही मान लिया ना, तो भी आपका आंसर तो वही आएगा। तो जब तुम अरे ये तुम्हें किसने सिखा दिया, एक मिनट रुको, ये कह रही हैं कि √1 और √2 ऐड करेंगे तो √3 आएगा। इनको फेंक दो तुम उठा के, इनका बैठना बेकार है क्लास में, ये भी झेल नहीं पा रहे हैं, सही है। √1 √2 √3 ये कौन सिखाता है इस तरह की बातें। आंसर लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम लोग। आप ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो किसके रेशियो के, जानबूझ के मैंने दिया, मैं चाहता तो एक की विड्थ W और दूसरे की 4W दे सकता था। जब मैं ऐसा करता तो तुम्हारी ये गलतियां पकड़ में ना आती, समझ रहे हो। अगर मैं W और 4W करता, तुम बड़े आसानी से इंटेंसिटी का रेशियो 4 लिखते हैं और 4 का रूट तो 2 होता ही है और तुम सॉल्व कर ले जाते। जब मैंने 1 और 2 दे दिया तुम फंस गए। किसी ने √2+1 मतलब कुछ भी किया है, आप समझ रहे हैं, किसी ने इसको √3 लिख के सॉल्व कर दिया है, किसी ने इसका अलग अलग स्क्वायर करके कर दिया है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, तो गलत है ना भाई, थोड़ा सा मतलब